नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को खुली धमकी दी है। आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का जवाब कोलकाता तक पहुंचेगा। आसिफ की ये गीदड़ भभकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया चेतावनी के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देशों को किसी भी दुस्साहस से बचने की सलाह दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इस गीदड़ भभकी के पीछे ऑपरेशन सिंदूर में मिली मार के जख्म साफ झलकते हैं। पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पाकिस्तान ने दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 ने रोहतक में पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। तो कोलकाता तक पहुंचेगा पाक का जवाब, आसिफ ख्वाजा ने ये धमकी दी है। पाक रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिनके बयान सामने आए हैं। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। ऑपरेशन को अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको भी वहाँ पे खुदा खास लाशें वाशें फेंक के क्योंकि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर दिया। और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है एक साल पहले तकरीबन जो है जो किफ़त दुनिया में उठाई है, तो सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार गई है। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं अनूपपुर के कोतमा हादसे में मृतकों के परिजनों को 9-9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के दूसरे दिन विद्यार्थियों के लिए RC प्लेन कार्यशाला के साथ ग्रहों और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दूसरे दिन सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सम्मेलन में कहा कि आम जन को इससे कालगणना, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। डोंगला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है। यहाँ उत्तरायण भी हमारी प्राचीन पद्धति से शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। शुभकामना देता हूँ, मुझे देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेज गति से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभाव भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार के रोल में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मध्य सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी।
कर्क रेखा पर स्थित डोंगला गांव खगोल विज्ञान और ज्योतिष के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2013 में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यहां आधुनिक वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो वहीं सूरजपुर में जली हालत में मिली नाबालिग की रायपुर ले जाते समय मौत हो गई। दरअसल सूरजपुर में पासंग नाले के पास शनिवार को एक नाबालिग 95% जली हालत में मिली थी। रविवार को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने पीड़ित नाबालिग के घर जाकर मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजवाड़ी ने नाबालिग को एम्बुलेंस से रायपुर भेजने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए, लेकिन नाबालिग ने रायपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बता दें कि नाबालिग को राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया था। घटना की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। तो नाबालिग की रायपुर ले जाते समय मौत हो गई। नाले के पास जली हालत में मिली थी नाबालिग और रायपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कौन सा जगह वहाँ? गोरखनाथपुर में आपके वो साथ लड़की वाला लड़की वाला जी जी घटना घटा तो उसको तो हॉस्पिटल ले गए हैं। जी जी उसको रायपुर रेफर किया। रायपुर रेफर कर दिए हैं। तो कुछ यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, परिवार घर में आई हुई हूँ, तो बता रहे हैं कुछ क्लू मिल रहा है। हाँ तो मैम जैसे बता दे, इनके बयान पे ही अपना डिपेंड बोल दे तो TI को बता दे। तो काफी सारी बातें खुल के आ रही हैं। मुझे लगता है हम लोग को पकड़ के चार्ज पड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से होगा भी वहीं पे। यहीं पे है। अब बात कर लेते हैं दुर्ग जिले की, जहां पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रदेश में पहली बार हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है। घेराबंदी कर विक्रम साहू और यश विश्वकर्मा के कब्जे से 2 किलो सामान्य गांजा और उच्च गुणवत्ता के 2.3 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड सहित पुलिस ने नशा सेवन में प्रयुक्त गोगो पेपर, चिलम, मोबाइल और 40,000 रुपए नगद बरामद किया। जानकारी अनुसार भिलाई नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोरसी रोड पर बीज विकास निगम के पास कुछ लोग मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर 1,75,000 का मशरूका जब्त किया। बता दें कि हाइड्रोपोनिक गांजा सामान्य गांजे से काफी असरदार होता है, जिसे विदेशों से मंगाया जाता है, जो काफी महंगा भी होता है। तो नशा मुक्ति अभियान में ये बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में पहली बार हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है। घेराबंदी कर 2 आरोपियों को कब्जे में लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने बोरसी रोड पर ये कार्रवाई की है। कल एक गांजे पे कार्रवाई हुई, जिसमें जो गांजा पकड़ा है वो हाइड्रोपोनिक गांजा है। जनरली विदेशों से ये मंगाया जाता है गांजा, और ये काफ़ी महंगा होता है, और इसका जो नशा है नॉर्मल गांजा है उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा रहता है, और इसी वजह से ये बहुत कम मात्रा में बहुत असरदार होता है। वहीं सिवनी जिले के बरघाट में एक सराफा व्यापारी के साथ रात के समय लूट की वारदात हुई। बदमाशों ने 300 ग्राम सोना, 25 किलो चांदी और लगभग 2 लाख रुपए नकद लूट लिए, जिसकी कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना तब हुई जब व्यापारी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। बरघाट और अरी थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस व्यापारी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। 300 ग्राम सोना, 25 किलो चांदी और 2 लाख कैश की लूट की गई है। तो सराफा व्यापारी से करीब 80 लाख रुपए की लूट की गई है, जिसमें 300 ग्राम सोना, 25 किलो चांदी और 2 लाख रुपए कैश शामिल है। वहीं ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान से खुशखबरी सामने आई है, जहां मादा बाघिन मीरा ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है।
इनमें 2 शावक पीले रंग के हैं और 1 शावक सफेद है। खुशी की बात यह है कि मादा मीरा और उसके सभी 3 शावक स्वस्थ हैं। उद्यान अधिकारियों के अनुसार शावकों की देखभाल के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब गांधी प्राणी उद्यान में कुल 10 बाघ संरक्षित है। अधिकारी बताते हैं कि यह नए शावक संरक्षण कार्यक्रम में बड़ी सफलता मानी जा रही है और पर्यटकों के लिए भी यह एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो इनमें 2 शावकों का रंग पीला बताया जा रहा है, जबकि 1 का रंग सफेद है। गांधी प्राणी उद्यान से ये खुशखबरी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। यहां स्वास्थ्य सेवा को नई रफ्तार मिली है। खड़गवा विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में अब इलाज के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रविवार को रतनपुर में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर जनता को हाईटेक 108 एम्बुलेंस की सौगात दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कैबिनेट मंत्री जायसवाल रतनपुर पहुंचकर अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने काम जल्द पूरा करने की समय सीमा भी तय की। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए 400 नई एम्बुलेंस जारी की है, जिनमें से एमसीबी जिले के हिस्से में 12 गाड़ियां आई है। अब खड़गवा के सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों को आपातकालीन स्थिति में समय पर इलाज मिल सकेगा। तो भवन का निर्माण समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीबी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। वहीं विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र में शराब दुकान को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। हाल ही में दुकान का मेन रोड से हटाकर गली में शिफ्ट किया गया था, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की थी। लेकिन अब आबकारी विभाग ने इसे फिर से मेन रोड पर लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही रहवासी सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि मेन रोड पर दुकान होने से क्षेत्र में झगड़े और अव्यवस्था बढ़ती है। वहीं ठेकेदार आशा सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि विभाग बिना लिखित आदेश के दबाव में कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर दारू पीते हमारी दुकान के बाजू थी, यहाँ पर आ गई अच्छी है, अंदर आएगी रोड पे, मेन रोड पे नहीं आना चाहिए दारू। मेन रोड पर आ जाएगी, हम लोग को बहुत परेशानी होगी। कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग वहाँ मेन रोड पे लेके जा रहे हैं। हाँ वही लेके जा रहे हैं। वही लेके जा रहे हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। हमारे बच्चे कैसे आएंगे, स्कूल जाएंगे, कैसे दुकान चलेगी, हम लोग कैसे स्कूल भेजेंगे बच्चों को। और पहले हमने देखा था कि दुकान रोड पे लगती थी तो काफी जाम लगता था। 3 साल से हम देखते आ रहे थे, क्योंकि हमारा भी यहाँ से आना जाना था। तो हमने सोचा पब्लिक को परेशानी ना हो, तो अंदर सेपरेट दुकान की है, क्योंकि वहाँ किराया भी ज्यादा था, जगह कम थी और मेन रोड में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, विवाद की स्थिति बनती थी, दुकानदार परेशान रहते थे। दुकानदार बहुत अच्छे लोग हैं, तो बेचारे वो प्रशासन को कल धन्यवाद देने गए कि अच्छा करे कि अंदर कर ली। लेकिन आज अचानक वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश आया, आबकारी आके ताला डाल रही, ना तो नियम बता रहे किस नियम के तहत डाल रहे हैं, आप नोटिस दीजिए कौन सी कमी हमारी, क्या कारण है, कुछ नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।